जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स का है। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली पीडीएफ तो नहीं बना पाया, सो मैं यहाँ पे आपको लिख लिख के करवाऊँगा। आप लोग भी एक पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो भी मैं करंट अफेयर्स बताऊँ वो आप नोट करिए और फिर उसको रिवाइज़ करिएगा। सो ऐसे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मेहनत करना हम जानते हैं, मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लास मिस हो। जो भी टाइम टेबल बना रखा है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं और डेली बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, चाहे वो 12 बजे की बात हो चाहे वो शाम की 6 बजे की बात हो। सो यहाँ पे मैं आपका आज का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था और जो मैंने जैसा कि सिलेबस आपको बताया था, जो आपको यहाँ पे टाइम टेबल बताया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास आपको देनी है देनी है देनी है देनी है। इसीलिए बस मैं आपको यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और हाथ से लिख के खुद ही करवाऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो पीडीएफ है वो प्रिपेयर नहीं हो पाई है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग भी आई होप सो कि आपने पेन कॉपी अपनी निकाल ली होगी और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि जो यूएस की फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी, ठीक है, तो यूएस में फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी यहाँ पे जो चुनी गई हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टाइन वॉरमॉथ, ठीक है, क्रिस्टाइन वॉरमॉथ। ओके, आप लोग भी नोट करते रहिए साथ में, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें सो यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है जो आपके NIA, ठीक है, मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है कुलदीप सिंह को, ठीक है, कुलदीप सिंह जी को यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑलरेडी, अब एडिशनल चार्ज की बात क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के, ठीक है, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है NIA का, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा जो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ यहाँ पे एसेज 2003 से 2020, ये जो बुक है ये किसकी है? तो आपको याद रखना है सलमान रश्दी, ठीक है, बुक्स भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो सलमान रश्दी जी की ये बुक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा स्टार गेजिंग, ठीक है, स्टार गेजिंग एक बुक है यहाँ पे, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये जो बुक है, बायोग्राफी है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है रवि शास्त्री ने। ओके, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है स्टार गेजिंग। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, असम राइफल्स के यहाँ पे जो 21st डायरेक्टर जनरल हैं वो यहाँ पे चुने गए हैं प्रदीप, आई होप आप लोग सब नोट कर रहे होंगे, प्रदीप चंद्रन नायर। ओके, प्रदीप चंद्रन नायर जो है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं, 21st डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं असम राइफल्स के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं CII, ठीक है, CII के यहाँ पे जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं अभी न्यू, वो हैं आपके TV नरेंद्रन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे फिक्की की बात करें तो फिक्की के जो अभी आपके चेयरमैन चुने गए हैं वो हैं उदय शंकर, ठीक है, तो ये कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। वहीं अगर हम दूसरी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नास्कॉम की बात करें, नास्कॉम का फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो नास्कॉम की अगर हम बात करें, ये ऊपर चला गया है, 1 मिनट मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, नास्कॉम, ठीक है, तो नास्कॉम की बात करें, यहाँ पे जो इसके डायरेक्टर चुनी गई हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेखा मेनन जी,
ओके, रेखा मेनन जी यहाँ पे जो है आपकी चेयरमैन चुनी गई हैं और देवजानी घोष जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। सिमिलरली यहाँ पे CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, सो यहाँ पे जो देखने को मिलता है आपको जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा, ठीक है, जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा यहाँ पे आपके चेयरमैन हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि आपको जो डिजिटल मीडिया है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, मतलब आपका DMCRC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। इसके जो चेयरमैन अभी चुने गए हैं तो उनका नाम है विक्रमजीत सेन। ओके, विक्रमजीत सेन। यहाँ पे एक डाटा लॉगर की बात आती है या ये एक कैंपेन है जिसका नाम है MB टैग। तो MB टैग ये जो कैंपेन है ये जो है IIT रोपर, ठीक है, IIT रोपर जो कि पंजाब में है, उसका यहाँ पे कैंपेन है, डाटा लॉगर है ये। MB टैग आप याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, IIT पंजाब से। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो चेयरमैन की बात आती है। अगेन जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो NHRC की जो इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे चेयरमैन चुने गए हैं तो आपको नाम याद रखना है अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी को यहाँ पे NHRC का भी यहाँ पे चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नाम आता है इसाक हरोग, ठीक है, इसाक हर्जोग। तो ये जो है आपके इज़राइल के आपके प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से। इसाक हर्जोग जो है यहाँ पे इज़राइल के प्रेसिडेंट चुने गए। सिमिलरली यहाँ पे बात करें हम जो व्हाट्सएप के, जो अभी आपको पता है कुछ इशू आया था प्राइवेसी वगैरह का, सो यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए जो ऑफिसर चुने गए हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया में, उनका नाम है परेश बी लाल। ओके, सो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO, ठीक है, पहले यहाँ पे थे हर्षवर्धन लेकिन अब चेंज हो चुके हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है, पैट्रिक एमोथ। ओके, पैट्रिक एमोथ यहाँ पे अब चेयरमैन बन चुके हैं WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्रीन एयरपोर्ट अंडर एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है, तो ये जो है ग्रीन एयरपोर्ट अंडर एशिया पैसिफिक रीजन, तो ये जो है आपके 2 एयरपोर्ट को इसमें शामिल किया गया है। पहला जो है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है और दूसरा आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि यहाँ पे हैदराबाद में है। सो इन दोनों ही एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट अंडर एशिया पैसिफिक रीजन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो नीति आयोग का जो SDG वाला इंडेक्स है, ठीक है, नीति आयोग किससे बना है, ये प्लानिंग कमीशन से बना है। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में। तो ये जो है नीति आयोग SDG इंडेक्स यहाँ पे जारी करता है इंडिया में। सो यहाँ पे बात करें तो जो केरला है, केरला ने यहाँ पे टॉप किया है और SDG यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये हमारे कितने होते हैं, टोटल 17 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि SDG गोल्स कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि 17 है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 का, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है, 2 होते हैं, मैन बुकर और यहाँ पे सिर्फ बुकर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की 2021 की। तो ये मिला है आपका डेविड डिऑप को। किसको, डेविड डिऑप को, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। सो आपको बता दूँ कि ये जो रायमोना नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क ये हमारा जो है 6th नेशनल पार्क अब बन चुका है, कहाँ का, असम का, ठीक है।
असम की जो नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे मानस नेशनल पार्क आपका आता है, ठीक है। यहाँ पे ओरंग नेशनल पार्क आपका आता है, और भी कई सारे नेशनल पार्क आपके आते हैं, लेकिन ये जो है आपके कुछ मेजर हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो संजीव कोहली हैं, संजीव कोहली इम्पॉर्टेंट नाम है ये। संजीव कोहली जो है आपके एम्बेसडर चुने गए हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? टू सर्बिया, ठीक है। इंडिया के जो है एम्बेसडर चुने गए हैं सर्बिया के लिए। किसको? तो संजीव कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो आपका जो है कोरोना फ्री विलेज, इसको मैं बाद में आपको PDF बना के भी करवा दूंगा। अभी आप आज का जो है कुछ आप सीख लो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी क्लास ऐसे करवा दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन में जो है आपका महाराष्ट्र ने यहाँ पे इस चीज़ को जीता है, टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट एक यहाँ पे एक आपका ग्रैंड प्रिक्स देख लेते हैं। सो अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021, तो ये जो है आपका किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने ये नहीं जीता है, याद रखिएगा। ये जो जीता है आपका, ये जीता है सर्जियो पेरेज ने, ठीक है। और ये कहाँ से खेलते हैं? मैक्सिको से ये हैं, ठीक है। तो सर्जियो पेरेज नाम याद रखिएगा। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का इन्होंने जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बेलग्रेड ओपन की बात आती है, ठीक है। US ओपन, विंबलडन ओपन की बात आती है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ अलग से अब नाम है जो आपको याद रखने हैं, कुछ टूर्नामेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेंस की बात करें तो नोवाक जोकोविक ने यहाँ पे मेंस के स्ट्रीम में यहाँ पे इन्होंने जीता है। और ये जो है हमारा खेल जो है किससे बिलोंग करते हैं? तो टेनिस से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो जो फर्स्ट ई-व्हीकल सिटी बन चुकी है आपकी, फर्स्ट ई-व्हीकल्स सिटी इन कंट्री, सो ये जो है आपका केवड़िया जो है बन चुका है, ठीक है। फर्स्ट ई-व्हीकल सिटी केवड़िया यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो इंटरनेशनल बुकर हमने देख लिया। नेवी शिप जो है एक हटा दी गई है, तो उसका नाम क्या है? नेवी शिप अभी जो है हाल ही में एक डीकमीशन कर दी गई है, मतलब उसको जो है रिटायरमेंट मिल गई है। तो उस शिप का नाम क्या है आपको याद रखना है। उस शिप का नाम है संध्याक। ओके, शिप का नाम क्या है? संध्याक। सो ये कुछ है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे RBL बैंक के CEO की बात आती है। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखना है। RBL बैंक के जो CEO या MD मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे विश्ववीर आहूजा, ठीक है। विश्ववीर आहूजा, ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पे देखते हैं हम इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। दो नाम आते हैं। अगर आपको देखना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात आती है, नोट कर रहे होंगे, आई होप सो ये सब आप चीज़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात आती है तो वहाँ पे आपको नाम लिखना है सुनील अरोरा, ओके। और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात आती है, इलेक्शन कमिश्नर की बात आती है तो वहाँ पे आपको लिखना है अनूप चंद्र पांडे। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा तो सुनील अरोरा, और जब इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा तो आपका अनूप चंद्र पांडे यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिटकॉइन को जो है लीगल बोल दिया है। कौन सी कंट्री ने बिटकॉइन पे ट्रेड करने को जो है लीगल बोल दिया है? सो ये बोला है एल सेल्वाडोर नाम की एक कंट्री है, उसने ये बिटकॉइन का जो प्रोसेस है ये पूरा सब कुछ उसने लीगल बता दिया है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो एक कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, जिस कैंपेन का नाम है आपका क्रिकुरु, ये जो कैंपेन है ये किसके, कौन से क्रिकेट प्लेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है आपका सहवाग के द्वारा, वीरेंद्र सहवाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम चेयरमैन देखते हैं तो ICICI के जो चेयरमैन हैं
वो कौन है इस समय, तो आपको नाम ये याद रखना है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ओके, चतुर्वेदी जी यहाँ पे ICICI के चेयरमैन हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम LIC के चेयरमैन की बात करें तो MR कुमार यहाँ पे चेयरमैन देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो इंडिया है, इंडिया 2025 तक ये टारगेट है, ठीक है, ये आपको ईयर याद रखना है। इंस्टॉल कर लेगी, क्या इंस्टॉल कर लेगी, 20 गीगावाट का विंड पावर कैपेसिटी यहाँ पे इंडिया के पास हो जाएगी, ठीक है। विंड पावर कैपेसिटी जो है 20 गीगावाट की इंडिया के पास 2025 तक हो जाएगी। सो ये चीज़ आपको डाटा भी याद रखना है और ये ईयर जो है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका जो है एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत। तो एनीमिया मुक्त भारत की बात जब आती है तो ये इंडेक्स जो है आपका 2020-2021 वाला है, ठीक है। इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। ओके, सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, RBI ने यहाँ पे 6 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। 6 करोड़ की पेनल्टी किस पे लगाई है, तो बैंक ऑफ इंडिया, 2 बैंक पे लगाई है। तो बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ये 2 कुछ बैंक है जहाँ पे आपका जो RBI बैंक है इसने 6 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जो लास्ट में बताना चाहूँगा आपको, कॉर्पेट नाम की एक एक्सरसाइज है। तो ये 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई है, वो 2 कंट्रीज़ आपकी हैं इंडिया एंड थाईलैंड। सो इंडिया एंड थाईलैंड यहाँ पे कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मेरी तरफ से आज के लिए। आपको सेशन कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया ऐसे स्क्रीन पे राइट करके, टाइप करके, लिख करके, वो चीज़ें आपको सही लगी या PDF वाला सही लगता है। सो नेक्स्ट टाइम से हम वही चीज़ें फॉलो करेंगे। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही करके बताएंगे, अगर आपको PDF ज़्यादा अच्छी लगती है तो PDF से करके बता देंगे। आई होप सो ये सब चीज़ें आपने नोट करी होगी और उसको रिवाइज़ करिए, और जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें से भी रिवाइज़ करिए। सबका लिंक जो है, सब प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिए, हम ज़रूर आपकी जो परेशानी है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे हाथ से लिख के सही लग रहा है या फिर PDF सही लग रही है। जय हिंद, जय भारत।